हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत खूबसूरत सी जैकेट ये मैंने बनाई हुई है, बहुत सुंदर है। आप किसी भी चीज पे पहनेंगे बहुत अच्छी लगने वाली है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये जो है एक्सेल और डबल एक्सेल साइज का मैंने इसे बनाया हुआ है। और इसकी लंबाई जो है 24 इंच इसकी लंबाई है। ये देखिए, इसकी लंबाई जो है 24 इंच है। और इसमें ऊन जो है 700 ग्राम से थोड़ी सी कम ऊन लगी हुई है। और बहुत खूबसूरत है, बनाना भी बहुत आसान है इसे। इसमें जो है बटन पट्टी की लाइन जो है, मैंने 5 लाइन इसमें बटन पट्टी की बनाई हुई है। और बटन जो है हमें, मैंने हुक जो है इसमें 1, 2, 3, केवल 3 मैंने लगाया है। जहां पर ये चोटी मैंने बना रखी है, 3 जगह पे मैंने इस तरह से हुक लगाया है 3 बटन लगाने के लिए। एक इस तरह से यहाँ पर बटन लगेगी। तो बटन आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी किसी भी साइज की लगा सकते हैं। लेकिन अगर बटन जो है बड़ा लगाना है तो यहाँ पर, जैसे मैंने हुक आपको वीडियो में आगे बताया है, एक चेन लेके मैंने बनाया है। तो आप यहाँ पर 2 चेन लीजिए और 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करिए, अगर आपको बटन थोड़ी बड़ी साइज की लगानी हो। अगर छोटी इस तरह की बटन लगानी हो तो एक चेन आपको यहाँ पर लेना है, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के और एक चेन लेके फिर आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है। और अगर वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी चीज ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछे, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगी। और वीडियो को आप पूरा देखिए। आप थोड़ा वीडियो देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कट करके वीडियो देखेंगे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से हम स्टार्ट करते हैं शुरू से बनाना, इस तरह से आप देखेंगे तो आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो बहुत सुंदर सी है ये कार्डिगन है। अभी इस कलर में मैं आगे आने वाले वीडियो में एक दो और कार्डिगन मैं बनाने वाली हूँ। तो बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ फिर। तो इसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर लिया है, लाइट ग्रीन कलर। 300 ग्राम 300 ग्राम की एक बॉल है ये। और क्रोशिया हो 3.5 mm तो मैं यूज करूंगी इस ऊन पे। तो बनाना स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले हमें एक नॉट बनाना है इस तरह से। 6 चेन लेना है हमें, 2, 3, 4, 5, 6। 6 चेन लेने के बाद हमें हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगर आपकी ऊन बहुत पतली हो तो आप 7 चेन रखिए, 8 चेन रखिए। इस तरह से। अब हमें इस तरफ हम टर्न करेंगे, पहले एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद जो ये चेन है, इसके आगे साइड में नहीं है, पीछे हाफ हाफ चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है पीछे के साइड से। इस तरह से। इस तरह से हमें चेन है, एक चेन में पीछे के साइड हाफ में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें, अब फिर हम इस तरफ घुमाएंगे। फिर हमें एक चेन लेना है पहले इस तरह से। फिर सेम इसी तरह से जो ये चेन है, इसके पीछे ये बैक वाली चेन में जितनी भी ये पीछे की साइड की ये हाफ चेन है, ये आगे की तरफ नहीं, ये पीछे की तरफ हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो दोनों तरफ से सेम इसी तरह से हमें बनाना है, हर एक तरफ पीछे के साइड से हाफ में हाफ चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से।
फिर हमें इस तरफ घुमाना है, फिर एक चेन लेना है, फिर सेम इसी तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया की इस तरह से बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने ये इतना मैंने ये बॉर्डर बना लिया है, इसका मैं कार्डिगन बना रही हूँ। और इसे टोटल मैंने जो है 67 बनाया है, 67 लाइन इस तरह से, 1 2 3 4 इस तरह से गिनेंगे। अगर आप दो दो करके गिनना चाहें तो आप इस तरह से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। तो मैंने जो है टोटल 67 बनाया हुआ है और है। अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए या फिर इससे बड़ा साइज बनाना है, आपको छोटा बनाना है, आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें दो चेन लेना है इस तरह से, फिर बल लिया। बल लेने के बाद हमें जो ये सेम चेन है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से हमें। फिर बल लिया, जो ये चेन है इसमें हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक जगह पे हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है हर जगह पे इस तरह से, एक दो। फिर यहाँ पर हमें बनाना है इस तरह से, एक दो। तो हर जगह इस तरह से हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाना है। हर जैसे दो लाइन है तो दो लाइन में हमें दोनों लाइन में दो डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर दो डबल क्रोशिया, फिर यहाँ दो डबल क्रोशिया, फिर इस जगह दो डबल क्रोशिया, इस तरह से हमें बनाना है। इस तरह से हमें हर एक में दो दो डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ बनाया हमने, अब हमें यहाँ बनाना है, फिर यहाँ बनाना है, इस तरह से हमें बनाना है। यहाँ बनाया हुआ है हमने, अब यहाँ बनाना है हमें इस तरह से दो डबल क्रोशिया। फिर हमें इस जगह बनाना है दो डबल क्रोशिया इस जगह पे। तो इस तरह से मैं ये लाइन पूरी कंप्लीट करके फिर आपको आगे बताती हूँ। मैंने टोटल जो है 133 डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। अब इसके बाद हमें 133 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें जो है यहाँ पर टर्न करना है। टर्न करने के बाद हमें एक दो दो चेन लेंगे हम। दो चेन लेने के बाद हमें इस तरह से दो चेन लेंगे। दो चेन लेने के बाद एक दो दो, ये दो डबल क्रोशिया जो है स्किप करके थर्ड नंबर पे हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें ये जो ये चेन है इसे स्किप करके इसके बगल वाले में जो शुरुआत की सबसे पहली वाली है यहाँ पर हमें पफ बनाना है इस तरह से, एक दो तीन। अगर आपकी ऊन पतली है तो आप चार बार लीजिए, अगर मोटी है तो आप तीन बार लीजिए। इस तरह से हमें पफ बनाना है। इसे ज्वाइन कर देंगे। अब फिर हमें बल लेना है। फिर यहाँ तो हमने डबल क्रोशिया बनाया है, एक दो एक दो, दो चेन स्किप करके थर्ड नंबर की चेन में हमें थर्ड नंबर के डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से पहले डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हमें फिर बल लेना है। बल लेने के बाद हमें जहां हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसके पीछे वाली एक चेन ये स्किप करके इस वाली चेन में हमें पफ बनाना है, एक दो तीन। तीन बार इस तरह ऊन लेंगे, फंदे लेके हमें इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। फिर दो फंदे बच जाएंगे, फिर इन दोनों को आपस में हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। फिर हमें ऊन लेना है। फिर एक दो दो डबल क्रोशिया स्किप करके थर्ड नंबर के डबल क्रोशिया पे हमें इस तरह से पहले डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ डबल क्रोशिया बनाया। अब फिर इसके बाद हमें बल लेना है। बल लेके ये एक डबल क्रोशिया स्किप करके ये वाली चेन इसके बगल में जो ये चेन है यहाँ पर हमें पफ बनाना है, एक दो तीन।
ये हमारे पास 6 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक 7। ये स्टार्टिंग का एक जो ये फंदा है इसे लेके 7 हो गया। अब इसे हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से जोड़ देंगे इस 2 फंदों को। फिर हमें बल लेना है, फिर 1 2 1 2 2 डबल क्रोशिया स्किप करके थर्ड वाली डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। इसके बाद फिर बल लिया, ऊन लिया, ऊन लेने के बाद जहां हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके पीछे ये वाली चेन जो है स्किप करके इस वाली चेन में हमें बनाना है। जो इधर यहाँ जहां डबल क्रोशिया बनाया था इससे इस वाली चेन में हमें पफ बनाना है। 1 2 3 इस तरह से। तो इस तरह से हमें ये जो पूरे डबल क्रोशिया है इस पूरी लाइन, ये पूरी रो जो है हमें सेम इस तरह से पफ बनाना है। 2 चेन स्किप करना है, थर्ड नंबर की डबल क्रोशिया पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर जहां हम डबल क्रोशिया बनाएंगे उससे पीछे वाली जो एक चेन है उसे स्किप करके इस वाली चेन में हमें पफ बनाना है 3 बार ऊन लेके। तो इस तरह से हमें पूरा जो है रो यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है ये लाइन। तो ये एक लाइन पूरी मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से पहले 2 चेन लेना है, 1 2 2 चेन लेके इस साइड में हम इसे घुमाएंगे। उसके बाद हमें बल लेना है, बल लेके 1 2 3 यहाँ पर जहां पर हमने ये पब को ज्वाइन किया है उस जगह नहीं, उसके ये यहाँ पर हमने पब ज्वाइन किया। उसके बाद ये चेन है, इसके बगल वाली जो तीसरे नंबर की चेन है इसमें हमें एक इस तरह से डबल क्रोशिया। फिर जहां पर ये हमने पब बना रखा है सेम इसी जगह पे हमें 3 बार ऊन लेना है, 1 2 3 3 बार इस तरह से फंदे लेके फिर इसे हमें ज्वाइन कर देना है। फिर ये 2 फंदे एक साथ इस तरह से। फिर हमें एक 1 2 ये जो 2 है दूसरा है पफ के बगल वाला, यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इसके बाद हमें ऊन लेना है, ऊन लेके जो ये पफ जहां पर हमने ये पफ को ज्वाइन किया है सेम इसी जगह पे हमें 3 बार इस तरह से ऊन लेके पफ बनाना है। 2 3 इस तरह से, 1 2 इस दूसरे में हमें जो है इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और फिर जहां हमने ये पफ जो ज्वाइन कर रखा है जहां पर, यहाँ पर सेम हमें पफ बनाना है जैसे हम पहले बना रहे थे 3 बार ऊन लेके, वैसे ही हमें बनाना है 1 2 3। अब इसे हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है, जोड़ देना है। तो इसी तरह से हमें जो ये लाइन है पूरी हमें सेम इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। तो ये रो मैं इस तरह से कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। अब इसके बाद हमें जो है पहले हमें 2 चेन बनाना है इस साइड में इस तरह से। इसके बाद हम टर्न करेंगे इस साइड में। इसके बाद हमें बल लेना है, बल लेके सेम जगह पे जो ये चेन है इस चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है एक इस तरह से। फिर इसके बगल में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया, के बगल में एक हाफ। चेन को लेके 4 हो गया। अब यहाँ पर जो है हमें तीसरी चेन में हमें डबल हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 2 हाफ डबल क्रोशिया एक चेन में बनाना है इस तरह से। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो है पहले एक हाफ डबल क्रोशिया एक चेन में,
फिर इसके बाद हमें एक हाफ डबल क्रोशिया। अब ये तीसरी चेन है, दो सिंगल सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाया 2 चेन में। अब इसके बाद जो तीसरी है, तीसरी में हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया, हमें फंदा बढ़ाना है। हर तीसरी चेन पे हमें एक फंदा बढ़ाना है। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हमें आगे तक सेम इसी तरह से बनाना है ये रो। हर 2 हाफ डबल क्रोशिया के बाद हमें एक, दो, दो हो गया। तीसरी पे हमें डबल हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर यहाँ पर हमें फंदा बढ़ाना है, एक फिर बनाया, इस तरह से। तो ये रो जो है हमें सेम इसी तरह से बनाना है, और करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने एक लाइन यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। 2 हाफ डबल क्रोशिया के बाद तीसरे चेन में हमें डबल हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 2 बार एक ही चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बढ़ाना है, फंदा बढ़ाना है। तो इस तरह से हमने ये एक लाइन कंप्लीट किया। अब इसके बाद हमें जो है इस लाइन में, इसके बाद जो दूसरी लाइन है इसमें भी हमें 2 चेन लिया। 2 चेन लेके यहाँ पर पहले हम इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद हमें फंदा बढ़ाना है। एक में हम 2 बनाएंगे इस तरह से। फिर हम एक बनाएंगे, एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर हम दूसरे में एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हमें एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बगल में जो चेन है यहाँ पर हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया एक चेन में बनाना है। इस तरह से हमें फंदा बढ़ाना है। एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, दूसरे चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। तो ये लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये मैंने 2 लाइन जो है हाफ क्रोशिया की मैंने 2 लाइन ये बना लिया है। दोनों में मैंने फंदे बढ़ाए हैं। पहले में मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, उसके बाद तीसरे में फंदा बढ़ाया है, और फिर ये दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन में एक में हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, दूसरे में मैंने फंदा बढ़ाया है, डबल हाफ 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। इसके आगे हमें इस तरह से बनाना है। पहले हमने 2 चेन लिया। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर हम 4 चेन लेंगे। फिर उसके बाद बल लेके हमें ये चेन है, इस चेन को छोड़ के इसके बगल वाली चेन में हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें 2 चेन लेना है। फिर एक चेन छोड़ के इसके बगल में हमें हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है इस तरह से। फिर हमें 2 चेन लेना है। फिर एक चेन ये जो है इसे स्किप करके इसके बगल वाली चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर एक चेन स्किप करके इसके बगल में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये लाइन हमें सेम इसी तरह से बनाना है। हर एक चेन स्किप करके इसके बगल में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन लेना है, एक चेन स्किप करना है और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। ये लाइन पूरी कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये मैंने इतना कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर मैंने 2 चेन लिया है। 2 चेन लेके बल लेके हमें ऊन लेके इस जगह पे पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर जो ये जहां पर ये हाफ डबल क्रोशिया, ये जो 2 चेन जो बनाया हुआ है इसके अंदर हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, एक, दो। फिर इसके बाद जो ये हाफ डबल क्रोशिया है, हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। चेन में हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें ये लाइन जो है हमें इस तरह से कंप्लीट करनी है।
हर एक चेन में हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद जो लाइन जो हम बनाएंगे वो हमें हर एक हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। और उसके बाद सेम पैटर्न, ये वाला जो डिजाइन है पफ वाला, ये बनाना है। इसके बाद यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे हमें सेम, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, यहाँ पर हमें एक लाइन और हमें फंदे बढ़ाना है। उसके बाद फिर हम फंदा बढ़ाना बंद कर देंगे। यहाँ पर हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके पहली वाली चेन में जो है एक हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से चेन को लेके 2 हो गया। फिर दूसरी वाली में 2 हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक जगह पे हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर एक चेन में हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, एक फंदा बढ़ाना है। हर 2 चेन के बाद हमें एक फंदा बढ़ाना है, इस तरह से। ये चेन जो है इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया, इसके बाद हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ पर जो है हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। तो सेम इसी तरह से हमें ये वाली लाइन जो है हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हमें जो है, जैसे हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, इस तरह से एक और इसके बाद हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर जैसे हमने यहाँ पर चेन बना रखी है कि एक एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, हमें सेम इसी तरह से, सेम जैसे पैटर्न हमने यहाँ बना रखा है वैसे ही हमें यहाँ बनाना है। और बस यहाँ पर क्या किया है हमने, 2 जगह यहाँ भी हमने फंदे बढ़ाए हैं, यहाँ भी फंदे बढ़ाए हैं। तो हमें यहाँ पर जो है बस एक जगह फंदा बढ़ाना है, इस जगह पे हम फंदा बढ़ाएंगे। इसके बाद जो है हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फंदे नहीं बढ़ाएंगे। इस जगह पे हमें सेकंड लाइन में फंदे बढ़ाना नहीं है। और उसके बाद जब हमें ये चेन लेना है तो फिर हम चेन में एक एक चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, जिससे 2 2 हाफ डबल क्रोशिया बढ़ता जाएगा। और इसके बाद हमें जो है, बस हमें इस लाइन में जो है, इस लाइन में हमने 3 जगह फंदे बढ़ाए हैं, 1 2 3। और इस लाइन में जो है हमें, इस लाइन में हमें केवल 2 जगह फंदे बढ़ाने हैं। एक यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे, इसके बाद नहीं इस यहाँ पर हमने बढ़ाया है और यहाँ पर हमें नहीं बढ़ाना है। और इसके बाद जो ये जाली हमने बनाया है, 2 चेन एक हाफ डबल क्रोशिया, सेम इसी तरह से हमें बनाना है। और इसके बाद फिर सेम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद इस तरह से हमें पफ बनाना है। और उसके बाद फिर हमें सेम इसी पैटर्न को हमें इसके बाद फिर बनाना है। तो इस तरह से हमें जो है ये पफ की 3 लाइन कंप्लीट करनी है। 2 हो गया, एक और बनाएंगे हम, 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम ये पैटर्न बना के और फिर बंद कर देंगे। तो इतना मैं बना के फिर आपको आगे फिर बताती हूँ। ये मैंने इतनी लाइन कंप्लीट कर लिया है। फंदा जो है बस मैंने यहाँ तक फंदे बढ़ाए हैं, इसके बाद मैंने फंदे नहीं बढ़ाए हैं। जिस तरह से मैंने आगे बताया हुआ था सेम उसी तरह से मैंने बढ़ाया हुआ है फंदा। और यहाँ पर जो है हमें अब इसे हमें हाफ हाफ करना है, बाजू का अलग करना है, पीछे का अलग करना है, आगे का अलग करना है। तो ये टोटल जो है मैंने काउंट कर लिया है, ये टोटल जो है 282 हाफ क्रोशिया है, 282 फंदा है। अब इसे हमें हाफ हाफ करना है। तो आगे के साइड हम 90 रखेंगे, तो 45 जो है 45 इस साइड में रखेंगे, बाजू में रखेंगे 51। इस तरह से हमें हाफ हाफ करना है काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 हमें इस साइड में, यहाँ पर हमें इस तरह से एक मार्क लगाना है।
आप पिन ले लीजिए या पिन लगा सकते हैं, या फिर आप ऊन को भी आप इस तरह से, काफ़ी बड़ा जाली होती है तो यहाँ पर, यहाँ से आप दूसरे साइड में ऊन को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। अब बाजू पे हम 51 लेंगे, 51, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 44 45 46 47 48 49 50 51। तो इस साइड में हमें 51, इस तरह से हमें यहाँ पर पिन को लगा देना है इस तरह से। अब हमें पीछे के साइड में जो है, पीछे के साइड में हम आगे हमने 45 रखा है, पीछे के साइड हम 90 रखेंगे, और इस साइड में भी सेम इसी तरह से 45 आगे रखेंगे, बाजू के साइड हम 51 रखेंगे, 51। तो इस तरफ भी मैं काउंट कर लेती हूँ, और जो टोटल जो ये मैंने काउंट किया है तो 282 है हाफ क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। 45 जो है यहाँ पर है, इस तरह से हमें। अब इस साइड में भी मैं यहाँ पर 50 काउंट करके, सॉरी 51 काउंट करके, फिर हमें इस साइड में पिन लगाना है। तो इधर इस साइड में भी मैं काउंट करके सेम इसी तरह से यहाँ पर हमें पिन लगाना है। ये मैंने अलग अलग कर दिया, बाजू पे जो है 51 किया है, आगे के साइड में मैंने 45 इस साइड में किया है, 45 इस साइड में किया है, दोनों को मिला के 90 हो गया, और पीछे के साइड 90 रखा है, इस साइड बाजू पे मैंने 51 रखा है। अब इसके बाद अब हमें इसे ज्वाइन करना है, ज्वाइन इस तरह से करना है। जिस तरह से हम पहले हाफ डबल क्रोशिया बना रहे थे, सेम उसी तरह से अभी इस एक लाइन हमें जो है हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन लिया, 2 चेन लेने के बाद इस वाली चेन में जो है हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें जो है यहाँ तक पूरा हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, इस जगह तक हमें यहाँ तक पूरा हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ तक मैं हाफ डबल क्रोशिया बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर अब हमें इसे ज्वाइन करना है। इसे मैं 2 तरह से ज्वाइन करूँगी, आपको दोनों तरीका मैं बताऊँगी, आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरह से ज्वाइन करें। इस तरह से पहला जो इस तरह से बल लिया, बल लेने के बाद ये जहाँ मैंने पिन लगाया है, पहला जो है इस तरह से बल लिया यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह से हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। ये बना लिया हाफ क्रोशिया। अब इसके बाद हमें पीछे के साइड का जो है यहाँ भी हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से अब हमें हाफ क्रोशिया बनाते हुए पूरा पीछे के साइड हमें हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखिए, कुछ भी नहीं करना, हाफ क्रोशिया इन दोनों को जहाँ पर पिन लगा था इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन करके बल लेके, और फिर उसके बाद हाफ क्रोशिया यहाँ बना दीजिए। फिर पीछे के साइड से पूरा हाफ क्रोशिया, हमें जिस तरह से हम ये पैटर्न हाफ क्रोशिया पूरा बना रहे हैं सेम इस तरह से हमें पीछे लाइन इसी तरह से हमें बनाना है। अब जो दूसरा है, मैं जिस तरह से मतलब बनाऊंगी, ये
एक तो ये है जिन लोग को मतलब जिन्हें जैसे ज़्यादा लूज बाजू नहीं पसंद आती है, जो लोग बहुत लूज ढीली ढाली थोड़ी बाजू नहीं पहनते हैं, फिटिंग का पहनते हैं, उनके लिए इस तरह से है कि आप इस तरह से ज्वाइन करके और तब बनाएं उसमें फिटिंग की। मैं थोड़ा सा लूज थोड़ा पहनती हूँ, तो इसके लिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमें ज्वाइन करना है, यहाँ भी मैंने एक हाफ क्रोशा बनाया है इस तरह से। इसके बाद मैं चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 4 चेन बना के फिर इस साइड में जहां मैंने पिन लगाया है, यहाँ पर मैं हाफ क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। इस तरह से मैं यहाँ पर हाफ क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से। अब ये पूरी लाइन सेम पैटर्न वही रहेगा, उसी तरह से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। बस मैंने यहाँ पर जो है 4 चेन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। यहाँ पर मैंने 4 चेन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, 4 फंदे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से ये मैंने 4 चेन लेके इस तरह से बनाया है। और अगर आपको जैसे मैं एक बार और फिर बता देती हूँ, अगर आपको जैसे बाजू थोड़ी टाइट अच्छी लगती है, तो आप जिस तरह से मैंने पहले बताया उस तरह से आप ज्वाइन करिए। इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन करके और यहाँ पर हाफ क्रोशिया बना दीजिए। और अगर आपको थोड़ा लूज पहनना पसंद हो, तो आप पहले यहाँ हाफ क्रोशिया जहाँ पर हमने पिन लगाया था उस जगह हाफ क्रोशिया बनाइए। उसके बाद आप 4 चेन भी ले सकते हैं, 5 चेन भी ले सकते हैं, आपको मतलब जितना लेना हो, 4 या 5 आप ले सकते हैं। अब इसके बाद ये पूरी लाइन जो है मैं डबल क्रोशिया की यहाँ तक बनाऊंगी, जहाँ तक हमने पिन लगाया है यहाँ तक बना के फिर उसके बाद आगे मैं दिखाती हूँ। हाफ क्रोशिया यहाँ तक मैंने बना लिया। अब इस साइड में हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है इस तरह से। तो जिस तरह से दूसरे साइड में मैंने उस साइड में जिस तरह से आपको बताया है ज्वाइन करना, सेम इसी तरह से दोनों दोनों तरीका आपको बता देती हूँ, आपको जो सही लगे उससे आप करिए। इस तरह से बन लिया। देखिए ये दोनों साइड जहां पर मैंने पिन लगा रखा था, इसमें इस तरह से आप इस तरह से करिए और इस तरह से आपको फंदा लेके ज्वाइन कर देना है। फिर उसके बाद आप जिस साइड में आपको बना रहे हो, जैसे हम आगे के साइड में अब आएंगे, इस साइड में ज्वाइन करके आगे के साइड में हमें बनाना है। तो इस साइड में आगे के साइड में इस तरह से हमें हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा जो है, जैसे मैं अब ज्वाइन कर रही हूँ, इस तरह से पहले यहाँ हाफ क्रोशिया बनाऊंगी जिस जगह पे पिन लगाई हूँ, इस तरह से। उसके बाद 4 चेन लेना है, 1 2 3 4। 4 चेन लेके हमें यहाँ पर जहाँ हमने पिन लगाया था इस जगह हमें हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। अब जो है, अब इसके बाद हमें सेम जो पैटर्न है पूरी लाइन हमें सेम इसी तरह से बनाना है, हाफ क्रोशिया इस तरह से। दोनों को ज्वाइन, बस ये है कि इससे जैसे 4 चेन हमने लिया तो इससे थोड़ा सा बाजू और थोड़ा लूज हो जाएगा। और उससे आप जो डायरेक्ट जैसे इस साइड का लेके आप जैसे हाफ क्रोशिया यहाँ बना देंगे, तो इससे थोड़ा सा बाजू, इतनी सी लंबाई इसकी बाजू की इतनी सी बढ़ जाती है। जितना आप चेन लेंगे इतना आप बढ़ जाता है, दोनों साइड से बढ़ता है। एक तो बाजू की, बाजू में भी ये चेन आगे की तरफ जाता है, मतलब बाजू में नीचे की तरफ ये यहाँ पर फंदे बढ़ जाते हैं। और सेम जो चेन है इसे जब हम बनाएंगे नीचे की तरफ भी, साइड में भी 4 फंदे ये एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। तो दोनों तरफ से 4 4 फंदे ये बढ़ जाते हैं। तो अब इसके बाद जो है, हमें ये ज्वाइन करने के बाद हमें ये पूरी जो लाइन है ये यहाँ तक हमें इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो इतना मैं बना के फिर आपको आगे बताती हूँ।